हाय दोस्तों। और कैसे हो? ठीक हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आप सभी का मेहरा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना क्लास को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। क्यों? ये आपके हित की बात है। जो हम पढ़ाएंगे भाई, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर रीजनिंग। और रीजनिंग में मैं आपको पहली वाली क्लास में बताया था मैंने कि वॉल्यूम फर्स्ट रीजनिंग का 3000 प्लस क्वेश्चन की अपन सीरीज स्टार्ट करी अपन। तो इस सीरीज को स्टार्ट कराया है तो क्या भाई, इसमें कितने क्वेश्चन करवा दिए। आज ये अपनी सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। मैं आपको बता दूं कि ये 28/3/2016 एनटीपीसी वाले एग्जाम 2016 में आए थे, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो मित्रों, आज का 11वां कुछ 10 क्वेश्चन कर हो चुके। ये 11वां क्वेश्चन दोस्तों। कितनी तारीख की शिफ्ट आई हुई? 28/3/16 के। कौन सी शिफ्ट आई हुई? शिफ्ट फर्स्ट भाई, फर्स्ट शिफ्ट का भाई। ठीक है, तो देखो ये 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन रोहन से लंबा है। भाई जो मोहन है, जो क्या है, रोहन से लंबा है, रोहन से लंबा है। फिर फरहान से ठहरना है, फरहान से तो ठहरना है दोनों, तो वही ऊपर क्या आएगा, फरहान आ जाएगा। फरहान से ठहरना, फरहान से दोनों ठहरने हो गए। फिर कह रहा है काना मोहन से ठहरना है। काना जो मोहन से ठहरना हो, ये आ जाए भाई, मोहन से ठहरना है काना, काना। ठीक, उसके बाद बोला है लेकिन वह रोहन से लंबा है। लेकिन वह रोहन से लंबा है, तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से हटा देंगे तो रोहन यहाँ आ जाएगा भाई, से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर है जो रोहन और फरहान से लंबा है, तो भाई ऊपर क्या है भाई, शंकर। समझ पा रहे हो? तो पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है भाई। ये फरहान आ गया, रोहन, कनन, मोहन, फरहान। तो सबसे लंबा कौन सा हो गया भाई, शंकर हो गया। ये सबसे लंबा शंकर हो गया। और सबसे छोटा पूछ ले तो भाई कौन हो जाएगा, रोहन। और पूछ लेते हो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में मोहन बैठा है। एक ही क्वेश्चन में से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कौन हो गया सबसे लंबा, शंकर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, सीरीज वाला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स 72। तो इसका ऑप्शन है 40, 42, 44 और ये 48। तो ये कौन सा इनमें ऑप्शन में आएगा इस जगह? अपन को रीजनिंग सीरीज का मतलब होता है गुणा, बाकी, जोड़, घटावा, बटा, मतलब कैसे भी करो लेकिन अपना आंसर आना चाहिए। लेकिन ये सीरीज एक होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो अपन जोड़ने का प्रयोग करते हैं। इसमें अपन ने 6 ऐड किया, इसमें फिर 8 ऐड किया, इसमें 10 किया, तो क्या हो रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। तो 2 इसमें ऐड करेंगे भाई, कितना, 12। 12 2 ऐड किया तो कितना आ गया, 42। फिर 42 में 14 ऐड किया तो भाई कितना आ ये। फिर इसमें क्या था, 16, तो ये आया। तो क्या भाई आएगा, 42 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपना भाई सेकंड सही है। क्या, 42 अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक, यहाँ पर 42 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में तो आ रहा है सभी बच्चों की? सीरीज बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा भाई
कि ए बी का पुत्र है, ए नहीं कि क्या है, बी का पुत्र है, पुत्र पुत्र पुत्री भाई, पुत्र सॉरी पुत्र है, वह सी का पिता है। ये तो बी का पुत्र है लेकिन सी का पिता, इसके पिता भाई सी। तो पूछ रहा है कि बी और सी का क्या संबंध है। तो ऑप्शन में दे रखा भाई पिता पुत्र दादा दादी पोता पोती। भाई इसका तो ये ई का पुत्र बी और ये इसका पिता है, तो ये क्या हुआ दादा वन। तो क्या इसका क्या लगेगा भाई, पोता पोती लगेगा, पोता पोती। जैसे कि भाई मैं हूं मेरे पापा का, ठीक, तो मेरे होने वाला बच्चा पापा का क्या लगेगा, पोता। तो वो वाला रिलेशन अपन को यहाँ पे पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद करते भैया। इन क्वेश्चनों को हम स्क्रीन बोर्ड पर ला देंगे भाई, क्वेश्चन को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या भाई, पहले मिटा देते हैं उसके बाद करते बात। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है भाई कि यदि इस नाम को हम ये लिखते हैं और एनडी का वो ये लिखते तो इसको क्या कहेंगे, इसका क्रमांक क्या होगा भाई, किस प्रकार से अपन को करना। तो देखो भाई कॉमन देखो, ए पे क्या रहा है 1, इधर भी ई पे क्या रहा है, एम पे 7, ई पे 3, आर पर 4, आई पर 6, सी पर 5। यहाँ पे आई पे 6 आ रहा था, इधर आई पे भी 6 आ रहा है, तो सी पे क्या है यहाँ पे, सी बराबर 5। तो हम पे यहाँ पे भी 5 लिख देंगे। ए बराबर 1 आ गया, एन बराबर 8 आ गया, ए बराबर 1, डी बराबर यहाँ देख सकते हो 2 छोटे 9। ये तो ये पड़ गया भाई 5 सर। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करना था भाई, कुछ इनमें मेल करना था भाई कि ये मेल, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर लिख दूंगा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भाई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा भाई कि नैन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टॉफी है, तो उसके पास कितनी नीली टॉफी है भाई। कथन पढ़ लो आप, निष्कर्ष और कथन दोनों पढ़ लो भाई, बोर्ड पर स्क्रीन पर आ चुका है भाई। देखो भाई कथन कह रहा है नैन के पास 2 सफेद गेंद, 2 सफेद टॉफी है। सेकंड कथन कह रहा है उसके पास नीली टोपियों की संख्या वेज टोपियों की संख्या की समान। सही बात है भाई, 3 अलग अलग रंग हो गई, सफेद ऊपर होगी नीली और बेज नीचे हो गया, तो भाई क्या है इसमें दोनों ही ऑप्शन इसमें राइट है भाई, क्योंकि 3 रंगों की बात कर रहा था वो कौन कौन से भाई, एक तो सफेद हो गया, एक नीला हो गया, एक बेज हो गया। तो क्या है वो सफेद गेंद कितनी हुई 2, 3 अलग अलग गेंद अलग रंगों की 4 टॉफी हुई, ये 2 हो गए, तो इनके पास एक एक तो बची हुई। तो क्या है इनके दोनों के पास में समान और इसके पास में 2 गेंद, तो ये राइट आंसर हो गया। तो मतलब कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही कह रहे राइट है। आगे समझ, दोनों क्वेश्चन क्या भाई, ये दोनों राइट है। आप करते भाई क्वेश्चन नंबर 16 की बात भाई। देखो यहां से इनको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, बोर्ड पे भी आ गए, ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या कह रहा है, यदि काऊ को 41 कहते हैं, गोट को GOT, गोट यानी बकरी होता है, इसको हम 43 लिखते हैं, तो डॉग को क्या लिखेंगे, ये पूछा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बोर्ड पर देख लीजिए।
तो क्या होगा भाई, किस प्रकार से, सबसे पहले इनमें क्या करेंगे, क्रमांक ABCD के क्रमांक हमें याद होना चाहिए। यदि ABCD के क्रमांक हमें याद है तो अपन पूरी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखो भाई, C कितने पर आता है, 3 पर भाई, काउ की बात कर रहे अपन। वो कितने पर आता है, 15 पर, और W आता है 23 पर। इनको सबको ऐड किया, 18 में मतलब हो गई 41, ये राइट है भाई। तीसरा गोड, जी कितने पर आता है, 7 पर, 15 ये 1 पर आता है, और ये 20 पर आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 13, 43 हो रहा भाई, तो ये भी सही होगी। तो डॉग का निकालेंगे अपन, D 4 पर आता है, वो 15 पर आता है, G 7 पर आता है, 7 और 4 11, तो ये हो गया भाई 26 अपना आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखो डी राइट अपना, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर भाई। इस प्रकार से इसको 16वें क्वेश्चन को अपन को करना पड़ेगा भाई। उसके बाद 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो, बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ भाई। कि जूली ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। भाई ये यहाँ से कोई इसका घर था, यहाँ से उत्तर दिशा में गई। आपको पता है ये दिशा होती है, ऊपर ऊपर उत्तर होती है, नीचे नीचे दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व होती है। ये पता है, तो वो क्या है ये भाई, कि जूली कहाँ पर भाई, उत्तर दिशा में कुछ देर बाद में बाएं मुड़ जाती है। कुछ देर हुई उत्तर दिशा में गई, उसके बाद बाएं मुड़ गई, फिर वहां से फिर दाएं मुड़ जाती है, ये दाएं मुड़ी, फिर बाद में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, ये बन गई। तो ये देखो ये किस दिशा में, पूर्व में दिशा में, तो ये पूर्व दिशा होगी भाई, पूर्व दिशा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ लो आप क्वेश्चन को भाई नीचे, ठीक। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हो, ये सबने देख लिया क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 बात करते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा भाई, 18 से 20 तक करना अपन को। क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर आ चुका है कि 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोलते, 30 तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, और सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम एक भाषा को बोल सकते हो। तो देखो भाई इधर हमने किया भाई कितना, 28 कौन सी भाषा ये हुई, 28 वाले तमिल, और एक ये बोली कौन सी, ये हुई 30, ये कौन सी वाला, तेलुगु। तो ये 2 भाषा इनको किया भाई, इनको दोनों को ऐड किया, 28 प्लस 30 वही वही कितने छात्र, 40, ये घटा है। तो ये कितने आ गए, 8, 58 में से 40 गया तो वही 18 बंदे तो ऐसे है जो दोनों भाषा बोलेंगे, कितने, 18 आ रहा है समझ में। अब क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, छात्रों की वह संख्या मालूम करे जो केवल तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। तो तेलुगु कितने बोलते हैं, 30, 30 में से 18 गया तो कितने बचेंगे, 12, 12 ऐसे जो तेलुगु भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। अगला क्वेश्चन पूछता है, छात्रों की वह संख्या याद करिए जो तमिल और तेलुगु बोलते हैं, कितने, 18 भाई, 18 छात्र दोनों भाषा बोलते हैं।
दोनों भाषा। ये क्वेश्चन नंबर 18 था, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करिए क्योंकि तमिल बोलते हैं। अब देखो ये तमिल, तमिल कितने बोलते हैं 28। 28 में से भाई 18 गया तो कितना बचा 10, और 10 छात्र ऐसे जो भाई कौन सी भाषा बोलते हैं तमिल। ये ऑप्शन नंबर अपना भाई ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी ऑप्शन राइट है अपना। दिखा ना भाई बोर्ड पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उसको पढ़ लो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 की चर्चा करते हैं, इसको मैं मिटा दूं, सबके अच्छी तरह समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा भाई कि निम्न में से कौन सा अनोखा है उसे पहचानिए। भाई भाई अनोखा है, अलग से अलग दिखा, उसको पहचानना। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 21, 28, 44, 68, 80 और एक वही 92। इनमें से अलग कौन सा है वो पहचान हमको करनी है दोस्तों। देखो भाई सबसे बड़ी पहचान पहले तो क्या है भाई, सीरीज का क्वेश्चन है ये, और सीरीज का क्वेश्चन तो है लेकिन इसमें भी पहचान करनी हुई, तो मैं यहाँ से पहचान करता हूँ। ये 2 गया 30 और ये 19 16 हो गया। फिर यहाँ में अपन ने किया कितना 24 ऐड किया तो ये हो जाएगा भाई 24, तो कितना 8 32 करते हुए यार, 32 करते हुए कितना हो जाता, 32 करते थे 100 हो जाता। तो ये क्या भाई इसमें भाई इधर 8, फिर इधर 8, फिर 8 है 32 में 68 में 32 जोड़ दे तो 100 हो जाता। इसलिए भाई ये कौन सा 80 यहाँ पे अनोखा शब्द है। 80 क्या भाई अनोखा, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। भाई अनोखा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी अपना अनोखा शब्द है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। समझ में तो आ रहा है बेटा सबके, समझ में आ रहा आंसर बेटा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कुछ पक्षी गधे हैं। पहला कुछ पक्षी गधे हैं। अगला सभी गधे बेवकूफ है, बेवकूफ है। ठीक, उसके बाद ये कथन है भाई देखो क्वेश्चन नंबर 22 पूरा लिख दिया है कि कथन तो क्या है, कुछ पक्षी गधे हैं, सभी गधे जो बेवकूफ है। और निष्कर्ष कह रहा है कि पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया भाई कुछ पक्षी हो गए, कुछ पक्षी, फिर कह रहा गधे, क्या हो गए भाई गधे हो गए, सभी गधे बेवकूफ है। सभी जो गधे भाई क्या बेवकूफ। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा भाई, सभी पक्षी बेवकूफ है। ये तो भाई सभी पक्षी आ जाएंगे बेवकूफ, तो ये तो ही गलत है। कुछ पक्षी बेवकूफ है, कुछ पक्षी बेवकूफ, ये अपना राइट होगा। तो देख लो भैया आंसर,
सभी का आ चुका है कि नहीं? थंबनेल कर दो, क्लास को शेयर करो भाई। सभी का आंसर होगा। आगे दोस्तों सभी का आंसर इसमें क्या है कि अपना राइट है। चौथा कि कुछ पक्षी हो सकते हैं, सभी पक्षी बेवकूफ तो थोड़ी हो सकते, तो सभी पक्षी बेवकूफ है नहीं है, तो ये बड़ी बात है दोस्तों। आज एक क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि सभी के अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को क्लियरिटी के साथ बताया दोस्तों। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई देख के बता रहा होगा, एक्चुअली हम ऑफलाइन कोचिंग करवाते हैं, उसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी बात है कि ये बुक है ना, इसको खरीद लो मार्केट से भाई, ज़्यादा पैसे की नहीं आने वाली, ये 120 की आपको मार्केट में मिल जाएगी। फिर मार्केट से लाने के बाद में आप इसको प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो हमारे कमेंट में लिख दीजिए, हम उसको हल करके आप इस भेज देंगे। जब व्हाट्सएप नंबर हमारे दिए, आप सभी को व्हाट्सएप नंबर की यूट्यूब की लिंक हमने नीचे दे रखी है, व्हाट्सएप नंबर दे रखे, तो उस पर फोटो खींच के भेज दीजिए, फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।